और बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के विरोध में चीन खुलकर सामने आ रहा है। भारत के समर्थन में पड़ोसी देश चाइना ने एक बयान जारी किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना गलत है। 50% टैरिफ लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन चाइना मान रहा है। इधर अब ट्रंप को सबक सिखाने के लिए दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होता हुआ दिख रहा है। भारत चीन मतभेद भुलाकर अब नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। वहीं पुतिन ने भारत आने के लिए हामी भर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो सीधे अमेरिका से लोहा ले लेते हैं, पूरे नाटो से एक साथ अकेले भिड़ जाते हैं, वो व्लादिमीर पुतिन भारत आने की तैयारी में हैं। इन सबके बीच ब्राजील ने भी अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत हुई। अमेरिका को सीधा संदेश दिया गया कि अब अमेरिका में वो बात नहीं है। अमेरिका को सुपर पावर अब नहीं माना जाएगा। उन्हें ट्रंप के टैरिफ की कोई परवाह नहीं है, ये ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा। अमेरिका के खिलाफ जाने के लिए कुछ देश एकदम तैयार दिख रहे हैं और ये छोटे मोटे देश नहीं है। ये रूस, चाइना, भारत, ब्राजील जैसे देश हैं। तो क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। देखिए भारत क्या कर रहा है, भारत को समझिए। भारत का मैसेज एकदम क्लियर। नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री झुकेंगे नहीं, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े, चाहे नुकसान पर्सनली क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी देश का और देश के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी के यही तेवर दुनिया को ट्रंप से भिड़ना और लड़ना दोनों सिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे यहां लोग ट्रंप के मामले में नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। उधर हमारा दुश्मन चीन भारत के लिए ट्रंप से भिड़ चुका है। नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में चीन ऐसा बिछ गया है कि आप सुनकर, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। चाइना के विदेश मंत्रालय ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाने पर ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए क्या कहा कि भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से लगे टैरिफ का चीन विरोध करता है। भाई पिछले कुछ सालों में याद कीजिए कि कब चाइना भारत के समर्थन में ऐसे खुलकर बोला। लेकिन भारत ने जिस तरह से अमेरिका का सामना किया डटकर, अब चाइना भारत के समर्थन में बोलता है। चाइना खुलकर कह रहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। टैरिफ के दुरुपयोग का लगातार और स्पष्ट रूप से चाइना विरोध करता है। यानी कि चीन ने यह क्लियर कट कह दिया है कि ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं वो नियम कानूनों का सीधे उल्लंघन है। ऐसा नहीं चलेगा, यह अमेरिका को सीधी चेतावनी है। हैरानी की बात यह कि भारत ने चीन से कोई सपोर्ट मांगा ही नहीं था। चीन ने खुद ही ऐसा बयान दिया और खुद ही भारत के लिए वो ट्रंप से भिड़ गया है। और खबर यह है कि आने वाले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाइना आने की चाहत चाइना रखने लगा है। वैसे हिंदी में कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार। अब जब नरेंद्र मोदी ने दहाड़ लगाई तो आवाज अमेरिका तक पहुंची। लोगों ने पूछा, डोनाल्ड ट्रंप आपने सुनी क्या मोदी की दहाड़? ये टैरिफ वैरिफ लगाकर आप मोदी को मत डराओ, इसीलिए मत डराओ कि वो 140 करोड़ भारतीयों के शपथ से बंधे। देश नहीं झुकने दूंगा वाली शपथ जो नरेंद्र मोदी ने खाई। मोदी के जवाब की चर्चा पूरी दुनिया में, क्योंकि मोदी के पास टैरिफ बम को फुस करने का एक पूरा प्लान है। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा।
कवि केदारनाथ अग्रवाल की इन लाइनों पर एकदम फिट बैठता है प्रधानमंत्री मोदी का फौलादी हौसला। मोदी के फैसले में हिंदुस्तान के हितों की बात है, देश के किसानों का विश्वास है और मैसेज है कि ये आज का हिंदुस्तान है जिसे परवाह नहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की। डंके की चोट पर कुर्बान हैं ऐसी हजारों दोस्तियां जो हिंदुस्तानियों के विकास में बाधा बने। 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल हो। जो ट्रंप बीते कुछ दिनों से हिंदुस्तान के साथ टैरिफ वॉर में उतर चुके हैं, उन्हें मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया। नाम तो अमेरिका का नहीं था, मगर किसानों का जिक्र करके बता दिया कि इस आग में अमेरिका भी बुरी तरह जलने वाला है। फिर चाहे 50% का टैरिफ लगाए या बात इससे भी आगे बढ़ जाए। ट्रंप की मंशा है कि भारत सेब, बादाम, अंगूर, अखरोट, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चावल पर कम टैक्स लगाए ताकि उसे भारत के बाजार में ज्यादा बेचा जा सके। मगर मोदी ने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। ट्रंप की डिमांड थी कि अमेरिका के डेयरी उत्पादन यानी दूध और पनीर के लिए भारत अपना बाजार खोले। यहां भी मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि देश के किसानों के हित के लिए यह भी एक्सेप्टेड नहीं। इससे चिढ़े ट्रंप ने पहले 25% और फिर दोबारा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। यानी भारत से जो सामान अमेरिका जाएगा उस पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। शायद ट्रंप ने सोचा कि इस धमकी से जैसे उन्होंने जापान और ब्रिटेन को झुका लिया, भारत को भी झुका ले। लेकिन ट्रंप की अकड़ जल्द ही दूर हो गई। ट्रंप का रूसी तेल वाला बहाना भी एक्सपोज हो गया तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली सिचुएशन में आ गए। फ्रस्टियाए ट्रंप दवाइयों और फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन यहां भी मोदी ने दो टूक जवाब दे दिया। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're Mr. going to see so much You were the secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप इस अकड़ में हैं कि अमेरिका का कहा सब मानते हैं, इसलिए इंडिया भी सुनेगा। मगर मोदी को आंकने की बहुत बड़ी गलतफहमी वो पाल बैठे। मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील से क्यों इनकार कर दिया? जब इसकी वजह जानेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका में डेयरी फार्म्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है, जिससे उसकी लागत कम रहती है और फिर वहां की गायों को मांसाहारी चारा खिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध का उत्पादन भी ज्यादा होता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी दूध से बने प्रोडक्ट भारत में बिके। ऐसा होने पर मिल्क प्रोडक्ट की कीमतों में 15% गिरावट आ जाएगी और यही मोदी को मंजूर नहीं है। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. भारत में 8 करोड़ डेयरी किसान हैं, वो इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। बारिश के मौसम में किसानों की आजीविका डेयरी फार्म पर ज्यादा टिकी रहती है। उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक छोटे मोटे भारतीय पशुपालकों को हर साल करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। और सबसे बड़ा सवाल,
अमेरिकी गायों के दूध की शुद्धता का है, जिन्हें ऐसा चारा खिलाया जाता है जो हमारी पूजा पद्धति को प्रभावित कर सकता है। हमारे यहाँ गाय और भैंसों को हरा चारा खिलाया जाता है। पोषण के तौर पर उनके चारे में अनाज को भी शामिल किया जाता है, जबकि अमेरिका में गायों का जो पोषण होता है, जो चारा होता है, वो नॉन वेज की कैटेगरी में आता है। मसलन मछली, सुअर, चिकन, घोड़े, यहाँ तक कि बिल्ली और कुत्ते के अंग भी गायों को खिलाए जाते हैं। 2004 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटीन की मात्रा गायों में पूरी करने के लिए उन्हें सुअर और घोड़े का लहू भी दिया जाता है। मोदी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उन अन्नदाताओं के लिए बिल्कुल भी समझौता मंजूर नहीं जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अमेरिका चाहे कितना भी तो ट्रैफिक बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक नरेंद्र मोदी जी है राजस्थान में, पूरे भारत में, जब तक हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान संघ का मानना है कि राष्ट्र हित की चौखट पर किसान हित, यदि देश का हित होगा तो किसानों का हित होगा, इसलिए हम सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। अमेरिका ये टैरिफ लगाने का अगर बात है तो ये गलत बात है। मोदी जी को ना झुकने देंगे ना टूटने देंगे। हम लोग दिन रात सारा किसान मोदी जी के साथ रहे। विदेशी लोग, विदेशी ताकत लोग यहाँ का अर्थव्यवस्था को, किसान को समझा है और उसमें हमला करना चाहता है, उसमें कब्जा करना चाहता है। इसको मोदी जी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, किसान समझ रहा है। दुनिया भर में दूध उत्पादन का 25% भारत का है। भारत के सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान और सिंगापुर में इंपोर्ट किए जाते हैं। साल 2023-24 में भारत ने 239.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। 2030 तक ये टारगेट 300 मिलियन टन दूध का है। यही वजह है कि मोदी ट्रंप की ट्रेड डील को भाव नहीं दे रहे। उनका फोकस इसके वैकल्पिक इंतजामों पर है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। यही बात राहुल गांधी ने भी दोहराई। ट्रंप ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई। यही बात राहुल गांधी ने कट कॉपी पेस्ट कर दी। अब मोदी ने एक साथ ट्रंप और राहुल गांधी दोनों को जवाब दे दिया है और संदेश मॉस्को से भी आया है। एनएसए अजीत डोवाल रूस में, जहां उन्होंने ट्रंप को हर मोर्चे पर टेंशन दे रखी है। इस मुलाकात का एजेंडा रक्षा क्षेत्र के अलावा ऊर्जा और तेल आपूर्ति पर बातचीत करना है। इसी बैठक में ऐलान किया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अगस्त के आखिर में भारत का दौरा कर सकते हैं। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. टैरिफ के टावर पर चढ़कर धमकियां देने वाले ट्रंप बुरी तरह फंसने वाले हैं और इसकी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री मोदी ने लिखनी शुरू कर दी। जब से ट्रंप ने यह सुना है कि मोदी चीन भी जा सकते हैं, इसने उनकी बेचैनी का मीटर कई गुना बढ़ा दिया है और शायद ग्लोबल लेवल पर इसी फजीहत की वजह से ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने के अंदर ही अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।